एसएससी ने एक बयान दे दिया है कि जो ये आंदोलन हो रहा है यह छात्रों की नहीं टीचरों की आपस की लड़ाई है, उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एसएससी में कहीं कोई धांधली नहीं है, अगर धांधली होती तो ये ऑनलाइन आकर एसएससी की धांधली की बात करते, ना कि आपस की धांधली की बात करते। एक दूसरे को बेनकाब कर रहा है, एक दूसरे को भगौड़ा बोल रहा है, वो इसको पेपर सॉल्वर बोल रहा है, फलाने कोई कुछ और बोल रहा है, जूतम पट्टी मची हुई है। छात्रों का हित कहां ये बताइए ना, और तुम्हारी इस लड़ाई में ये फायदा उठा गया। एसएससी के छात्रों ने जिन समस्याओं से परेशान होकर आंदोलन किया था, उस आंदोलन की खबर जाए तिलंजे में। अभी पूरे देश को इस बात की चिंता है कि इन दोनों की जो कुकर मुत्ते वाली लड़ाई हुई है उसमें जीत किसकी हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदू मुसलमान से ज्यादा टीआरपी तो यह लड़ाई बटोर रही है और सब यह जानने के इच्छुक हैं कि आखिरकार इस लड़ाई में कौन विजेता हुआ। चलो मैं ही विजेता की घोषणा कर देता हूं। यह जो कुकर मुत्ते वाली लड़ाई हुई ना, इसमें जीत हुई है सरकार की और हार हुई उन छात्रों की जो इन शिक्षकों के भरोसे रामलीला मैदान पर पहुंच गए थे, इस उम्मीद से कि यह शिक्षक निश्चित रूप से हमारी आवाज उठाएंगे और एक साथ एकजुट होकर सरकार तक यह खबर पहुंचाएंगे कि छात्र बहुत परेशान है। तो क्या रामलीला के मैदान पे इकट्ठे होने से इनकी समस्याएं कम हुई? नहीं, उल्टा ये कुकर मुत्ते की लड़ाई की वजह से छात्रों की समस्याएं और बढ़ गईं। पहले छात्रों की केवल इतनी समस्या थी कि छात्रों को आपस में एक दूसरे को ये कन्विंस करना था कि उन्हें सरकार से लड़ना है। अब छात्रों के ऊपर एक नई जवाबदारी आ गई है। अब छात्र एक दूसरे को ये कन्विंस कर रहे हैं कि हमें शिक्षकों को आपस से लड़ने से रोकना है। क्या जमाना आ गया, एक समय था कि शिक्षक छात्रों से कहते थे आपस में मत लड़ो। इस अमृत काल में छात्र शिक्षकों से कह रहे हैं कि तुम आपस में मत लड़ो। छात्र तो बेचारा अभिमन्यु हो गया है जो पिस रहा है इन अपने द्रोणाचार्यों की आपस की लड़ाई में। और मैं इन द्रोणाचार्यों से यह कहना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर तुम अपनी अपनी सफाई देने से अच्छा इस मुद्दे पर बात करो कि जो एसएससी की वास्तविक समस्या है उनका समाधान कैसे हो सके और उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जा सके। लड़ाई के लिए बंद कमरा है, रख लीजिए, और अगर लग रहा है कि लड़ाई पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है तो मैं एक रामलीला के मैदान पर और आंदोलन कर देता हूं। उसमें सिर्फ इन्हीं महारथियों को बुलाया जाएगा, मैं एक अखाड़ा खोद दूंगा और उसकी एम्पायरिंग मैं खुद कर लूंगा और फिर लड़वाऊंगा। जो जीतेगा उसको किसी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बना दिया जाएगा। अगर लड़ाई इसी बात की है कि सीनियर कौन है, श्रेष्ठ कौन है, कौन आंदोलन को लीड करेगा, जबकि लड़ाई ये होनी चाहिए थी कि आखिरकार कैसे भी करे, कैसे छात्रों की मांगों को पूरा करवाना है, सरकार को झुकाना है, सरकार जो गलत कर रही है उसको एहसास दिलाना है। बजाय इसके हम आपस में लड़ने लगे हुए हैं। और यह लड़ाई अगर 1% भी जायज होती तो मैं इस लड़ाई के मुद्दे पर वीडियो ही नहीं बनाता। हो सकता है आप में से कई लोग बोलें कि तुम इस प्रकार के मुद्दों पर वीडियो इसलिए बनाते हो जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सके। आप एकदम सही बोल रहे हो। यह यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया गया था। एक्चुअली मैंने इस YouTube चैनल को इसलिए बनाया जिससे इस देश की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को मैं खुलकर उठा सकूं, उन समस्याओं पर बात कर सकूं जो न्यूज चैनलों पर नहीं बताई जा रही है, उन मुद्दों पर बात कर सकूं जो छुपाया जा रहा है, या उन खबरों को मैं आप तक पहुंचा सकूं जिनमें सच्चाई कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो इन मुद्दों को उठाने के लिए मैंने ये YouTube चैनल बनाया है, एक्चुअली व्यूज पाने के लिए नहीं बनाया। सवाल ये भी पूछे जाते हैं सर आप कहां पढ़ाते हो और क्या पढ़ाते हो, तो एक्चुअली मेरे द्वारा पीएससी की एग्जाम नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जाती है। अगर आप में से किसी को शंका समाधान है तो प्ले स्टोर पर जाइए, नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर मेरी सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और मालूम चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूं क्या नहीं। मुद्दा यह नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मुद्दा यह है कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं जिन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाता हूं वह आप तक सही पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर वह चाहे पॉलिटिकल मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा हो या शिक्षकों या छात्रों की बात हो जैसे कि ये अभी हो रही है। इसमें छात्रों को कोई फायदा है? मैं कहता हूं बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। फायदा तो तब हो जब इस लड़ाई में छात्रों के हितों की बात हो रही हो। इस लड़ाई में किसके हित की बात हो रही है? इस लड़ाई में इन्हीं शिक्षकों के हित की बात हो रही है। इस लड़ाई में अगर आप देखोगे तो छात्रों के हित को ध्यान में नहीं रखा गया है। यह लड़ाई छात्रों की लड़ाई नहीं है। यह जो ऑनलाइन लड़ाई हो रही है यह ईगो की लड़ाई है। यह लड़ाई सर्वश्रेष्ठ दिखाने की लड़ाई है। यह लड़ाई यह दिखाने की है कि लीडर कौन है। और इस लड़ाई से किसको फायदा होगा? छात्रों को कभी नहीं हो सकता। इस लड़ाई से पहला फायदा होगा इन्हीं टीचरों को जो लड़ रहे हैं। ध्यान से देखो ये लोग ऑनलाइन कितने भयंकर तरीके से लड़ते हैं और फिर बाद में एक ऑफिस में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। पहले लड़ाई का वीडियो डालते हैं तो पब्लिसिटी मिलती है, फिर एक साथ आने का वीडियो डालते हैं तो पब्लिसिटी मिलती है, आपस में लड़ते हैं, फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर पढ़ा रहे होते हैं। समझना, यह अपना उल्लू स्पष्ट रूप से सीधा कर पा रहे हैं, क्योंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको अगर पब्लिसिटी मिल रही है तो इसका मतलब है आप मार्केट में बने हुए हो। सोच कर देखो, दोनों आपस में लड़ गए, इनके भी मिलियन में व्यू है, उनके भी मिलियन में व्यू है, इनको भी बच्चों तक रीच मिल गई, उनको भी बच्चों तक रीच मिल गई। जैसे ही बच्चों तक रीच मिल गई तुरंत एक आएगा बोलेगा 99 रुपए में कोर्स बेच रहे हैं हम, खरीद लो। समझ रहे हो मेरी बातों को? इसके अलावा कोर्स तो बिक ही रहा है,
चूंकि अब लाइमलाइट में आ गए हैं, आपस में लड़ गए हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, छात्रों की बात कोई कर नहीं रहा है, तो तुरंत सोशल मीडिया पर वह नेशनल न्यूज बन जाएगी। तो नेशनल न्यूज वालों को भी टीआरपी चाहिए, तो इनको तुरंत इंटरव्यू में बुला लेंगे। कुछ पॉडकास्ट वाले हैं, छिले अंडों की तरह दिखते हैं, वो इनको पॉडकास्ट में बुला लेंगे। पॉडकास्ट में बुलाकर फिर वही घिसे पिटे सवाल पूछे जाएंगे, वो अपने आप को महान बनाने का प्रयास करेंगे, छात्रों के हितैषी बताने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल वो अपनी छवि सुधारने में, अपने आप को लीडर बताने में, अपने आप को श्रेष्ठ बताने में पूरा दिन गुजार देंगे। पर फायदा किसको? छात्रों को? बिल्कुल नहीं। इनको पूरी तरह से फायदा मिल जाता है। इनकी लड़ाई में इनको फायदा तो हुआ ही हुआ है, सरकार को भी फायदा हो रहा है। जिसके खिलाफ छात्र लड़ रहा है यानी एसएससी, उसको सीधा सीधा फायदा हुआ है। एसएससी ने एक बयान दे दिया है कि जो ये आंदोलन हो रहा है यह छात्रों की नहीं, टीचरों की आपस की लड़ाई है, उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एसएससी में कहीं कोई धांधली नहीं है। अगर धांधली होती तो ये ऑनलाइन आकर एसएससी की धांधली की बात करते, ना कि आपस की धांधली की बात करते। एक दूसरे को बेनकाब कर रहा है, एक दूसरे को भगौड़ा बोल रहा है, वो इसको पेपर सॉल्वर बोल रहा है, फलाने कोई कुछ और बोल रहा है। जूतम पट्टी मची हुई है। छात्रों का हित कहां है ये बताइए ना। और तुम्हारी इस लड़ाई में ये फायदा उठा गया। लेकिन छात्रों को क्या फायदा हुआ? उन बेचारों को तो केवल नुकसान ही नुकसान हुआ। ना जाने कितने छात्रों पर एफआईआर हो गई, कितनों को चोट आ गई, ना जाने कितने बेहोश हुए, कितने भूखे और प्यासे रहे, ना जाने कितनों को पुलिस ने खदेड़ा, कितनों ने लाठीचार्ज झेली, कोई रात भर मड़ाता रहा, कोई जेल में रहा। इसके बावजूद भी वो रामलीला मैदान पर आए इस उम्मीद से कि हमारे शिक्षक हमारे लिए न्याय की बात करेंगे। इन बेचारों को क्या मालूम कि जिन शिक्षकों की उम्मीद से हम यहाँ आए हैं वही शिक्षक ऑनलाइन जाकर कुकर मुत्तों की तरह लड़ना शुरू कर देंगे। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध तार तार हो गया है। इन हरकतों की वजह से शिक्षक नस्ल भविष्य में खतरे में चली गई है। तुम लोग ये क्यों भूल गए हो कि इस आंदोलन में अकेले तुम नहीं थे? तुमसे भी बड़े और शालीन तरीके से आंदोलन को निपटाने वाले बड़े बड़े एजुकेटर वहां पर ये थे, जिसमें सबसे पहले मैं कुमार गौरव सर का नाम लूंगा। इनकी कभी कोई कंट्रोवर्सी सुनी है? और इनसे ज्यादा अगर कोई लाइव लेके आया हो बता दो मुझे इस यूट्यूब की दुनिया में। एजुकेशन में एक ऐसा नाम ईमानदारी से मेहनत करके शालीनता से अपने शिक्षक होने का परिचय दिया और कानून के हिसाब से आंदोलन को लीड किया, और जो कानून में परमिशन दी गई थी उसका उन्होंने अनुसरण किया, और अनुसरण करने के बाद जैसा प्रावधान था उस प्रावधान के अनुसार आंदोलन भी किया। और केवल कुमार गौरव ही नहीं, मध्य प्रदेश के जाने माने प्रशिक्षित एसएससी के किंग कहे जाने वाले गौरव सर, जो सीएमसी के डायरेक्टर हैं इंदौर में, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। इनकी भी कभी कोई कंट्रोवर्सी आपने सुनी हो? माना हुआ टीचर है मैथ का मध्य प्रदेश में, इसके बावजूद भी शांति से मेहनत करते हैं और उस मेहनत को उस मुकाम तक ले गए हैं। कई सारे सिलेक्शन हुए हैं। रॉ WA रोजगार वित्त अंकित श्री अंकित सर, कभी कोई कंट्रोवर्सी सुनी हो? कितने बड़े व्यक्तित्व, कितने बड़े टीचर हैं। और इनके अलावा दिल्ली के ही बड़े टीचरों की बात करूं, नीतू मैम को ही ले लो, चलो ये तो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। राकेश सर को ले लो, मैं तो कहता हूं नीतू मैम तो एसएससी की क्वीन है। ये भीष्म पितामह है एसएससी के मार्केट में, और उन्होंने भीष्म पितामह जैसा काम करके दिखाया भी है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह चुप बैठे थे, ऐसे ही जब इन शिक्षकों की लड़ाई हो रही थी और छात्रों के विश्वास का चीरहरण हो रहा था तब भी भीष्म पितामह चुप बैठे रहे थे। जब चीरहरण हो गया फिर भीष्म पितामह ने आकर अपनी सफाई दे दी। इनको उस स्तर पर माना जाता है। राकेश सर का मतलब है एसएससी का गढ़, एसएससी का खूंटा। और मैं मानता हूं जितने भी एसएससी में टीचर मैंने मिला हूं और समझा हूं, जितने डिप्लोमेटिक और जितने समझदार व्यक्ति राकेश सर हैं, और किसी में इतनी समझ और ना ही इतना डिप्लोमेसी है। उन्हें मालूम है कि किस व्यक्ति को कैसे ट्रीट करने हैं, किस जवाब को किस प्रकार से रखना है। उनको मालूम है कितना आगे जाना है, कितने पीछे होना है। उनको आगे की सब चीजें समझ में आती हैं कि कहाँ नुकसान होगा, कहाँ फायदा होगा। और वो पहले से भांपने वाले व्यक्तियों में मुझे मालूम है कि इस आंदोलन की दिशा यहाँ होने वाली है, यहाँ पर एक चोट खाया जाएगा, यहाँ पर मुझे ये कदम उठाना है और यहाँ पर इस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। जो व्यक्ति भविष्य की चीजों को भांप सकता है, अगर उस व्यक्ति की नाक के नीचे इस प्रकार से आंदोलन की असफलता, इन दोनों की लड़ाइयां हो रही हैं, तो मैं मानता हूं कि भले ही आप भीष्म पितामह हो, लेकिन आप वैसे ही भीष्म पितामह बन गए हो जैसे महाभारत में हुआ करते थे। और वो भी समय पे कुछ नहीं बोल पाए और ये भी समय पे कुछ नहीं बोल पाए। परिणाम क्या हुआ? इन दोनों की लड़ाई हो गई। और यह लड़ाई क्यों हुई है, इसके पीछे की जड़ है 31 जुलाई को लेकर। हालांकि इनका इतिहास लड़ने का बहुत पुराना रहा है, मैं उस इतिहास को नहीं उठाना चाहता हूं। हो सकता है कि वो उनकी स्ट्रेटेजी रही हो। 31 जुलाई को जब अभिनय सर ने ऑनलाइन आकर भारत के सभी शिक्षकों को आह्वान किया कि आप 31 जुलाई को DOPT आ जाइए, हम लोग SSC और विभिन्न प्रकार के एग्जाम की धांधली को लेकर आवाज उठाएंगे, तो भारत के सभी शिक्षक वहां पहुंचे। उन्होंने छात्रों को नहीं बुलाया। छात्रों को इसलिए नहीं बुलाया, उनको यह अनुमान था कि अगर छात्र आते हैं तो FIR हो सकती है, और उनका अनुमान एकदम सही निकला कि छात्र नहीं आए लेकिन शिक्षक आए, तो शिक्षकों के ऊपर FIR हुई, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आपने न्यूज में पढ़ा भी हो कि एक शिक्षक का हाथ भी टूटा था और बाकी लोगों को डिटेन कर लिया गया था। 5 से 8 घंटे उन लोगों को थाने में बिठाया गया था। अब इसमें सभी लोग शामिल थे। इसमें गगन प्रताप सर, हिमांशी मैम, आदित्य रंजन सर, जितने भी बेस्ट टीचर हो सकते हैं वो सभी सम्मानित टीचर वहां पर उपस्थित रहे।
अब हुआ क्या, इस आंदोलन को अविनय सर लीड कर रहे थे और अविनय सर और आदित्य सर का पुराना लगड़ा पहले ही चल रहा था। इसके बावजूद भी सभी शिक्षक एक साथ इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे थे। फिर आंदोलन में वो भागा दौड़ी हुई, डिटेन किए गए और उसी दिन वो आंदोलन, जो कि एक प्रकार का वार्तालाप था, वो कोई आंदोलन नहीं था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। फिर आश्वासन दिया गया कि डीओपीटी विभाग से कि हम आपसे मिलेंगे और आपकी मांगों को सुनेंगे, और एक पैनल जो एसएससी की तैयारी कराते हैं शिक्षकों का वहां पहुंचा और उन्होंने बात की और जो भी समझौता हुआ, पर उसमें आदित्य रंजन नहीं गए। और फिर आदित्य रंजन ने आकर यूट्यूब पर एक वीडियो बना दिया कि बाकी जो शिक्षक वहां गए हैं पैनल में एसएससी पढ़ाने वाले, मांग को लेकर वो चुस्की और लॉलीपॉप लेकर चले आए। तो निश्चित तौर पर यह आदित्य रंजन की व्यक्तिगत भड़ास थी। आपको ऑनलाइन पे आकर ये बात कैसे बोलनी है? आपने ये शब्द बोलकर एक प्रकार से आंदोलन को शून्य कर दिया। आप भी उसी आंदोलन के हिस्से थे, तो आपने अपनी मेहनत को भी शून्य कर लिया, उन सभी शिक्षकों की मेहनत को शून्य कर लिया जो दूर दूर से आए थे और आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए थे। और कई शिक्षक तो ऐसे थे जिनका एसएससी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बावजूद बात शिक्षकों की है, बात छात्रों की है, तो आना पड़ा था। और आपने एक बयान आकर बोल दिया कि लॉलीपॉप लेकर चले आए। आप भी उस आंदोलन में शामिल थे, तो इससे उस टीचर की पूरी गरिमा खत्म हो गई, पूरी मेहनत शून्य हो गई। जब तुमने उस समय उसका सपोर्ट नहीं किया, तुमने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया, तो फिर मौका मिलेगा सामने वाले को, वो भी तुम्हें रगड़ेगा। अब तुमने आंदोलन किया, एक्चुअली आंदोलन तुमने नहीं किया, इस आंदोलन को कुछ छात्रों ने किया है। किस छात्र ने किया, आप उसका वीडियो सुनिए। हमारी परमिशन में आपने कॉल कर दी कि सारे स्टूडेंट पूरे इंडिया से आ जाए, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए हेल्प एक भी टीचर नहीं की। तो बोथ साइड से जो है रोंग हमारे साथ हुआ है। टीचर भी हमारे साथ खूब रोंग किए हैं, पुलिस वालों ने तो रोंग किया ही है। मैं जवाब चाहता हूं मीडिया के तरफ से कि डीसीपी सर ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? क्या वो थोड़ी देर के लिए या थोड़ी सी व्यवस्था में हमारी हेल्प नहीं कर सकते थे? तो ये छात्र जो अपनी समस्या बता रहा है, पूरी परमिशन से लेकर सब चीजों को लेकर पूरा बैकग्राउंड पे यही बेचारे काम करते रहे और लास्ट में इन लोगों को आरोप झेलने को मिला। बड़े दुख की बात है। चलो, इन लोगों के सहारे आदित्य रंजन सर ने उनको सपोर्ट भी किया, ये बात भी सही है, और पूरी भूमिका आदित्य रंजन सर ने बनाई और वहां पर वो रामलीला मैदान पर जाते हैं और व्यवस्थाएं करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर बाकी टीचर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। याद रखो, जब 31 जुलाई को मिलने वाले थे, जितने भी एसएससी कराने वाले टीचर हैं, सबके शॉर्ट्स में वीडियो डाल रहे हैं, और जब रामलीला के मैदान में पहुंच रहे हैं तो केवल 1-2 चैनल पर ही शॉर्ट्स आ रहे हैं, बाकी लोग शॉर्ट्स डाल नहीं रहे हैं, वीडियो डाल नहीं रहे हैं, माहौल ही नहीं बना रहे हैं, बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पे आना है। वो पहले से अपने आप को कटा चटा दिखा रहे हैं कि भाई इस आंदोलन का हम हिस्सा नहीं है। कुल मिलाकर वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे मेरा फेल हुआ था, बस तेरा एक बार फेल हो जाए, मैं उसी प्रकार से भड़ास निकालूंगा जैसे तुमने भड़ास निकाली थी। और चूंकि परमिशन केवल 5 बजे तक की थी, अब यहां पर कंडीशन क्या हो रही और आरोप क्या, प्रत्यारोप क्या लगाए जा रहे हैं? भाई परमिशन जब 5 बजे की है तो कानून के हिसाब से चलना होगा। तो भाई बोला गया कि एक काम करो, वहां से निकल जाओ। तो अविनय सर, कुमार गौरव सर, जितने भी प्रतिष्ठित टीचर थे वो समय के अनुसार निकल गए। अब प्रश्न है कि आदित्य रंजन सर क्यों नहीं आए? तो आदित्य रंजन सर इसलिए नहीं आए क्योंकि छात्रों ने यह कह दिया होगा उस समय, मेरा अनुमान है, कि तुम्हें जाना है जाओ, ये आंदोलन हमारा है, हम अपने अधिकारों की लड़ाई करेंगे। छात्र बोल सकते हैं इस बात को लेकर। अब जिस टीचर ने आह्वान किया हो उसके कहने पर अगर शिक्षक आते हैं, टीचर आते हैं, छात्र आते हैं, अगर वही उस मंच को छोड़कर चला जाए, यह हवाला देते हुए कि वहां पर हमको कानूनी प्रावधान आ रहा है, 5 बजे के बाद जाना है, कल को उन बच्चों को अगर कुछ हो जाता तो जवाबदारी किसकी थी? तो उस टीचर की भी मजबूरी समझिए कि वो जानबूझकर वहां नहीं रुका होगा। अगर वो जानबूझकर रुका भी होगा, पब्लिसिटी चाहिए भी होगी, तो गलत क्या था? तुम्ही में से वो कोई एक है, वो है तो आखिरकार शिक्षक ही। जैसे आप पढ़ा रहे वैसे वो पढ़ा रहा है। कौन नहीं इस जमाने में पब्लिसिटी चाहता है? हो सकता है वो पब्लिसिटी ना चाह रहा हो, सच में वो बच्चों के बीच में रहना चाह रहा हो। उसने छोड़ दिया, कानून को ताक पे रख दिया और बच्चों के हित के लिए वहां खड़ा हो गया, और शायद इस उम्मीद से कि अगली बार परमिशन नहीं मिलेगी तो बैठे हैं तो रात भर बैठे रहें तो शायद सुबह तक बैठ पाए। किसको लालच नहीं होता है? और कौन इस देश में कानून के हिसाब से चल रहा है? किसको कानून की पड़ी हुई है? सरेआम हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ये कानून का उल्लंघन नहीं है क्या सरकार की नजरों में, कि 5 बजे से ज्यादा बैठ गए तो सरकार उल्लंघन मान रही है कानूनों का? तो आदित्य रंजन को इस बात के लिए टारगेट कर देना और अपनी भड़ास जाकर यूट्यूब पर निकाल देना, ये छोटी मानसिकता दिखाती है। ये समझती है कि कुंठा है तुम्हारे अंदर, तुम कुंठित थे, तुम इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके आंदोलन फैल हो और जाके मैं अपनी भड़ास निकाल दूं, और तुमने वो भड़ास निकाली। ठीक वैसे जैसे आदित्य रंजन ने 31 जुलाई को भड़ास निकाली थी। तुम लोग टीचर कम, कुंठित ज्यादा हो, और तुम्हारी इस कुंठा के चक्कर में बच्चे परिणाम भुगत रहे हैं। गलत कौन है ना? उस समय आदित्य रंजन गलत था 31 जुलाई को, और अभी ये अभिनव सर गलत हैं। किसकी गलती नहीं है? और सबसे बड़ी गलती छात्रों की है, जो आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। हीरो बनाना बंद कर दो, टीचर को टीचर मानो, सब चीजें सही हो जाएंगी। नेता को नेता मानो, सिस्टम को सिस्टम मानो,
नेता को भगवान मान रहे हैं, हीरो को सेलिब्रिटी मान रहे हैं, सेलिब्रिटी को टीचर मान रहे हैं। तो परिणाम सामने आएंगे, सो आ रहे हैं। और ये आंदोलन के परिणाम तब तक निगेटिव आते रहेंगे जब तक हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। आंदोलन में गलतियां होती हैं, जो गलतियां हो रही हैं अब हम सबको मिलकर उसी गलती को सही ठहराना है, ना कि गलती को लेकर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने हैं। और अगर ऐसा ही दौर चलता रहा तो भविष्य में छात्र आना ही बंद कर देंगे। आप खुद सोचो, आप लोगों के कितने कितने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। सभी ने आह्वान किया है, कितने बच्चे पहुंच गए रामलीला मैदान पर। उन्हें भरोसा कम होता जा रहा है शिक्षकों के ऊपर। इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं हम? और अगर छात्रों को शिक्षकों पर भरोसा नहीं होगा, छात्र इकट्ठा नहीं होगा, तो सरकार कभी भी छात्रों की बात नहीं सुनेगी। तो आपकी इस लड़ाई से कितना गहरा नुकसान हो रहा है उस चीज को फील कीजिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेस कीजिए। बड़ा आसान होता है किसी भी आंदोलन को बदनाम कर देना कि उसने ऐसा नहीं किया, आप भी थे, आप कर लेते। और जब कुछ कर नहीं पा रहे हो तो चुप रहो। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं उस काम के हिसाब से काम को करना चाहिए। मैं ये मानता हूं। मैं एसएससी नहीं पढ़ाता, मैं पीएससी पढ़ाता हूं। इसके बावजूद भी एसएससी के छात्रों के लिए खड़ा हूं, भविष्य में भी खड़ा रहूंगा जितनी मेरी क्षमता है। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यह है कि हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप बड़े टीचर हैं, आप बहुत अमीर टीचर हैं, आप लखपति करोड़पति टीचर हैं। बनाया किसने? नहीं, छात्रों ने तो बनाया है। जमीन पर आइए, पैरों को जमीन पर रखिए और फील कीजिए कि आप इतने बड़े कैसे बने। जिनके दम पे बने हैं उनके लिए लड़िए, जिनके दम पे बने उनके मुद्दों को उठाइए। जिनके दम पर बने हो उनके मुद्दों को ना उठाकर आप अपना ईगो सेटिस्फाई करोगे तो ये जस्टिफाई नहीं है। जो गलत है वो गलत है। उम्मीद है कि मेरी बातों से किसी को हर्ट नहीं होगा। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। छात्र हित सर्वोपरि है। मेरा जितना योगदान संभव हो सकता है मैं करूंगा। ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन, ऑफलाइन हुआ तो ऑफलाइन। फिर वो चाहे छात्र एमपीपीएससी का हो या ना हो, बस वो छात्र है, ये मेरे लिए पर्याप्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।